गर्म मानसिकता के या तंग मानसिकता के हैं, वो तो अभय सिंह को शेर कहते हैं। हाँ, शेर है हरियाणा जी कहते हैं, कमेंट में शेर है हरियाणा, लायन ऑफ हरियाणा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि चाहे तो भाई इस अपना शेर ने जंगल में छोड़ दो, चाहे इसने पिंजरा में मूंद दो, अगर लोगों ने खड़वाओगे इस शेर पे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पोस्टर अगर वो लगाएंगे तो मेरे पैर में जूत आता है, जूत आता है, जूत आता है, जूत आता है। बता दूं अभय सिंह जी को कि जूत अकेले वही नहीं पहनते, हमारे पार्टी के नेताओं के पैरों में भी जूत उनसे बड़े बड़े हैं। अच्छी सोच, अच्छी मानसिकता के लोग हैं, वो ऐसे नकारा व्यक्ति की पार्टी को मेरे ख्याल से जल्दी ही छोड़ दें। लगातार कहा जाता है कि जेजेपी गद्दार है, जेजेपी ने गद्दारी की है। पार्टी हमारे नेताओं ने तो नहीं छोड़ी, बल्कि उनको पार्टी से तब षड्यंत्र के रूप में अभय सिंह ने निकलवाया था। अभय सिंह चौटाला पीछे जब वो कर्ण सिंह दलाल को विधानसभा में उन्होंने धमकी दी थी कि मैं तेरे गोली मार दूंगा, फिर वो कर्ण सिंह दलाल सिरसाई पहुंच गया था, उसका फिर गोली मारी को नहीं। फिर जो दादागिरी का आपका स्टाइल है ना, ये तो तब था जब अजय सिंह और पार्टी संभालते थे और आप सिरसा तक काम करते थे, आपकी तब चल जाती थी। थोड़े बहुत लोग आपके उधर सिरसा साइड में काम करे होंगे, शर्मांदे होंगे, डरते होंगे, और ये हरियाणा के लोग ये बात दादागिरी पसंद नहीं करते। ये अपना हिसाब लगा लो आप को डर नहीं लग रहा? किस बात का? आप अभय सिंह चौटाला जी के बारे में बोल रहे हो। हम भी स्टूडेंट लीडर रहे हैं, हर कॉलेज के प्रधान भी रहे हैं, और ये मतलब कॉलेज में यूनिवर्सिटी में ये डंडे दामने बतेरे बाजार गए हैं, अंदर भी जेल में भी रहे हैं, सारे काम करे हैं। नमस्कार दोस्तों, द एड न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ जेजेपी कैथल से जिलाध्यक्ष हैं अवतार सिंह जी। बातचीत करेंगे क्योंकि जेजेपी और इनेलो का जो विवाद अब चरम पे है, उस पे बातचीत करेंगे। जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मैं मनदीप जी आपका और आपके सभी देखने वालों को अपना नमस्कार करता हूं। पहले तो आपको शुभकामनाएं, आप जिलाध्यक्ष बने हैं जेजेपी पार्टी के। धन्यवाद। तो क्या कुछ चल रहा है अब इनेलो के साथ आपका? इनेलो के साथ तो हमारा अब क्या चलना था जी, मतलब कि हमारी जो कल एक रोहतक में पार्टी की मीटिंग हुई, उसमें जो ये ताज़ा एक विवाद वायरल भी हो रहा है, तो कल की मीटिंग में पार्टी की में जब हमारे नेता अजय सिंह जी चौटाला मंच पर बोलने के लिए आए, तो जब उन्होंने पीछे थोड़ा सा मुड़ के देखा कि जो फ्लैक्स पीछे लगा हुआ था उस पर जो ऊपर फोटो हम बड़े महान नेताओं की लगाते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की थी, शहीद भगत सिंह की थी, चौधरी देवीलाल की थी, चौधरी छोटू राम की थी, तो डॉक्टर अजय सिंह जी ने एक ही बात कही कि मुझे बड़ा एक चीज़ महसूस होती है कि उनकी आंखें भर आई वो बात कहते हुए कि मुझे बड़ा दुख है कि यहाँ पर अभी तक भी चौटाला साहब की फ़ोटो नहीं लगी जी, जिनके साथ मैंने सारी उम्र, मेरे पिताजी भी थे और मेरे नेता भी थे, उनके कदम से कदम मिला के सारी ज़िंदगी हमने संघर्ष किया और पैदल यात्राएं और जाने क्या क्या राजनीति के सफ़र तय किए, कि अभी तक उनकी फ़ोटो हमारे इस बैनर पे नहीं थी। और आज के बाद मैं ये बात सहन नहीं करूँगा कि पार्टी का कोई कार्यकर्ता अपने पोस्टरों पे, पार्टी के दफ्तर में उनकी फ़ोटो ऊपर ना लगाए जी। क्योंकि मनदीप जी, उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जब तक ओम प्रकाश चौटाला जी इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब तक हमने उस फोटो का प्रयोग नहीं किया जी। और अब वो स्वर्गीय हो चुके हैं, तो हम चौधरी देवीलाल की तरह उनको भी अपना आदरणीय मानते हैं, सारे जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता। तो इसलिए उन्होंने निर्देश दिए कि आज के बाद सभी पार्टी के बैनर्स पर चौटाला साहब की फ़ोटो ज़रूरी कर दी गई। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर फ़ोटो लगाई तो जूत है मेरा उनके लिए। मनदीप जी, बड़ी ये अपने आप में ही एक आश्चर्य की बात है
कि अभय सिंह की जो भाषा शैली है वो हमें शर्म आती है कि इस तरह के नेता चौधरी देवीलाल के परिवार में हैं कि जिनको ये भी नहीं पता कि किस तरह से आपको राजनीतिक बयान देना चाहिए। जी। मतलब जूत वो बात जो करते हैं, उनकी विधानसभा में आपने देखा होगा कि स्पीकर के साथ किस तरह बदतमीजी करते हैं। जी। किस तरह पिछले दिनों उन्होंने करण सिंह दलाल के साथ बदतमीजी की थी कि मैं आपको गोली मार दूंगा। जी। और किस तरह से उन्होंने पत्रकारों के साथ कितनी ही बार उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं वो। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी शर्म की बात है कि उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया। और मैं आपके माध्यम से ये बता दूं अभय सिंह जी को कि जूत अकेले वही नहीं पहनते, हमारे पार्टी के नेताओं के पैरों में भी जूत उनसे बड़े बड़े हैं। जी। ये वो ध्यान रखें। लगातार कहा जाता है कि जेजेपी गद्दार है, जेजेपी ने गद्दारी की है। मनदीप जी, ये शब्द वो तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जिस आदमी को पार्टी से जिन नेताओं को निष्कासित कर दिया हो उनको गद्दार कैसे कह सकते हैं। पार्टी हमारे नेताओं ने तो नहीं छोड़ी, बल्कि उनको पार्टी से तब षड्यंत्र के रूप में अभय सिंह ने निकलवाया था। तो गद्दार कहना भी एक अपने आप में अशोभनीय है। जी। लगातार जैसे बीजेपी के साथ पीछे गठबंधन था, तो आप क्या लगता है आपको, वो गठबंधन सही था या फिर उसका कुछ नुकसान भी हुआ आप लोगों को? मनदीप जी, राजनीति में फायदे नुकसान होते हैं, और जब हम किसी को अपने हल्के से एमएलए मिनिस्टर जताते हैं, अपना नेता मानते हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये एमएलए जीते और मिनिस्टर बने सरकार में, ताकि हल्के के एरिए के काम कर सके। तो हम इसलिए तो नहीं बनाते कि वो एमएलए बन के अपोजिशन में बैठ जाए और फिर ये कहता रहे लोगों को भाई मेरी तो चाल दिख रही। लोगों को तो काम से मतलब है। तो 10 एमएलए जब हमारे जीते तो लोगों से भी राय की गई, एमएलए से भी राय की गई। तो इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं था कि सरकार में जाना ही उचित था। जी। और उसका प्रदेश को भी बेनिफिट मिला, बहुत सी काम दुष्यंत जी ने, उनकी टीम ने करे। तो वो निर्णय तो सही था, लेकिन ठीक है, किसान आंदोलन ऐसा था कि जिसके अंदर किसी को बख्शा नहीं गया। जी। और उसकी भेंट हम भी चढ़े। वो नाराज़गी अब किसान भी धीरे धीरे समझ रहे हैं कि दुष्यंत के इस्तीफा देने से वो मसला हल नहीं होना था। तो अब तो वो भी समझने लगे हैं। अभय चौटाला की का जैसे बार बार जिक्र होता है, और जब भी कोई सवाल जेजेपी के बारे में पूछा जाता है उनसे, तो वो ऐसे ही भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? मतलब बैठ के कोई सुलह नहीं हुई? क्योंकि जो ओम प्रकाश चौटाला जी का पीछे सर्वस हो गया था, तो उसमें बैठे हैं सभी, तो उसमें फिर उसके बावजूद भी कोई समझौता नहीं हुआ। मनदीप जी, देखिए, एक बात तो क्लियर है कि जब ओम प्रकाश चौटाला जी की डेथ हुई जी, तो सारे हरियाणा में दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये चर्चा छेड़ी, और उसके अलावा दूसरे लोगों ने भी कहा कि अगर ये दोनों परिवार एक हो जाएं तो ये बहुत राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे। और ख़ास तौर से कार्यकर्ताओं को भी इस बात पे बड़ी खुशी कार्यकर्ता महसूस कर रहे थे। जी। लेकिन कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। और मतलब जिस तरह से अभय सिंह ने और उनके लोगों ने मतलब उस दौरान भी एक ऐसा व्यवहार किया कि उससे कोई बात नज़दीक लगने की बजाय दूर ही होती चली गई। जिस तरह से पगड़ी पर जी, बड़े बेटे का अधिकार होता है, और जिस तरह से बीजेपी ने अभय सिंह को अपने हाथों में उठाया, आपने देखा होगा किस तरह से कभी राष्ट्रपति आ रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री नायब सिंह आ रहे हैं, कभी वो आ रहे हैं। तो उन्होंने मतलब अभय सिंह को हाईजैक भाजपा ने कर लिया कि कभी इनका वो ना हो जाए। जी। तो इस मामले में जो लोगों की भावना थी, वो हमारे नेता तो चाहते थे, लेकिन अभय सिंह की बोलबाणी बताती है कि वो बहुत अनाड़ी इंसान है। तो मतलब उस तरफ से जब कोई
बात दूर ही होती चली गई तो अपने आप ही वो दूरियां मेंटेन रही और बात नज़दीक लगने की बजाय दूरी हो गई। तो फिर दोनों की तरफ से कोई आज, बल्कि दिग्विजय चौटाला ने भी पोस्ट डाली है और दिग्विजय चौटाला ने तो प्रोफाइल पिक लगाई है उनके दादाजी की, और दुष्यंत चौटाला का एक पुराना बयान उन्होंने पोस्ट किया है कि पहले फ़ोटो इसलिए नहीं लगाते थे कि वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, तो अब वो भी फ़ोटो लगाएंगे। तो क्या लगता है जो ये विषय चल रहा है कहाँ तक चलेगा ये विषय? नहीं, विषय क्या चलना है, फ़ोटो लगाने से कोई रोक नहीं सकता। और फ़ोटो तो कल को तो अभय सिंह कह देगा चौधरी देवीलाल की भी फ़ोटो क्यों लगाते हैं। चौधरी देवीलाल की फ़ोटो मैं आपको बता दें कि सारे देश के बहुत से संगठन लगाते हैं, क्योंकि वो किसान नेताओं की, चौधरी छोटू राम की, चौधरी चरण सिंह की और बड़े नेताओं की चौधरी देवीलाल की फ़ोटो लगाते हैं। जेजेपी भी चौधरी देवीलाल की फ़ोटो लगाती है, इनेलो भी लगाते हैं, चौधरी रणजीत सिंह आज़ाद भी लगाते हैं जी। तो फिर तो कल को वो कह देंगे चौधरी देवीलाल की फ़ोटो भी क्यों लगाते हैं। तो ये तो एक छोटी मानसिकता के लोग कह सकते हैं। और जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज अपने स्टेटस पर, आज अपने फेसबुक पर, आज अपने पोस्टरों पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की फ़ोटो लगा दी है। उनको हमारे पोस्टरों से अब कोई दूर नहीं कर सकता। तो लगता नहीं जो हरियाणा के मुद्दे चल रहे हैं, बेरोजगारी का है या और बहुत सारे मुद्दे हैं, इनसे कहीं ना कहीं ये ध्यान भटके और दूसरी तरफ ये भी ध्यान जा रहा है, एक परिवार की लड़ाई दोबारा से जगजाहिर हो रही है? बिल्कुल, लड़ाई इसमें कुछ नहीं है। लड़ाई तो मनदीप जी मैं आपको बताऊं कि हम कुरुक्षेत्र की धरती के दायरे में बैठे हैं जी। तो कुरुक्षेत्र में एक हिंदू धर्म का बहुत बड़ा एक मतलब इतिहास छिपा हुआ है। उसके महाभारत के अंदर कौरवों पांडवों के बीच में लड़ाई हुई थी। वो लड़ाई कहने को तो दो परिवार, दो भाइयों के बीच में थी, लेकिन असलियत बात क्या थी, वो लड़ाई दो भाइयों के बीच में नहीं, दो विचारधाराओं के बीच में थी जी। अच्छाई और बुराई के बीच में थी। तो ये भी जो लड़ाई है ना, ये दो भाइयों की लड़ाई नहीं है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव की लड़ाई है, अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। अजय सिंह पॉजिटिविटी का नाम है, अभय सिंह नेगेटिविटी का नाम है। जो लोग गर्म मानसिकता के या तंग मानसिकता के हैं वो तो अभय सिंह को शेर कहते हैं। हाँ, शेर हरियाणा लिखते हैं कमेंट में, शेर हरियाणा, लायन ऑफ हरियाणा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि चाहे तो भाई इस अपना शेर ने जंगल में छोड़ दो, चाहे इसने पिंजरा में मूंद दो, अगर लोगों ने खड़वाओगे इस शेर पे। मतलब ये जो इनेलो में आज तक थोड़े बहुत लोग बैठे हैं ना जी, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की शर्म को बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने जो ज़िंदगी में काम करे हुए हैं, वर्करों के निजी लाभ उनको दिए हुए हैं, सर्विस लगाई हुई है, और किसी को चेयरमैन बनाया, किसी को एमएलए बनाया, वो उस एहसान के लिए बैठे थे। अब मैं अपील करूंगा कि ऐसे जितने भी अच्छी सोच, अच्छी मानसिकता के लोग हैं, वो ऐसे नकारा व्यक्ति की पार्टी को मेरे ख्याल से जल्दी ही छोड़ देना है। जी। तो लगता नहीं कि जो दूसरे नेता है इनेलो में उनकी चलती है या फिर कैसे? क्योंकि अगर बात करें अपने कैथल से ही प्रदेश अध्यक्ष है रामपाल माजरा जी, वो भी पास में बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँ कि माजरा साहब बड़े सीनियर नेता हमारे ज़िले के जी, और ख़ास तौर से जब इनेलो पार्टी पूरी फॉर्म में थी तो उस समय मतलब कैथल ज़िले में वो बड़े दिग्गज लीडर थे। और जिस तरह से मतलब मैंने कल उनको भी देखा कि वो भी पास बैठे मुस्कुरा रहे हैं जी, तो उनकी मेरे ख्याल से इतनी समर्था नहीं है कि वो अभय सिंह को हाथ पकड़ सके, टोक सके, लेकिन वो सीनियर लीडर है, समझते तो हैं। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग किस्सा बताऊं जी, कि जैसे कल अभय सिंह ने स्टेटमेंट में एक बात और कही कि ये जेजेपी पार्टी नहीं, ये तो लुटेरों का गिरोह है, ये तो दुकान बहुत बार कहते हैं, लुटेरों की दुकान है, कल भी कही उन्होंने। तो मैं आपको एक बात छोटी सी बताता हूँ कि आप हिसाब लगा लेना कि लुटेरों की दुकान कौन सी है। जी, मैंने उस दिन कैथल की मीटिंग में भी ये बात रखी थी कि जो बच्चे हमारे
ज़्यादातर अमेरिका और दूसरे देशों में हैं। अमेरिका में डोंकी में गए हैं, बहुत पैसे वो ज़मीनें बेच के गए हैं। जी तो पंजाब के बच्चे क्या करते हैं कि वहाँ की एक पार्टी राजनीतिक रूप से तो फैल है, सिमरनजीत मान की पार्टी, जी वो खालिस्तानी समर्थक हैं, वैसे भी उग्रवाद समर्थित रहे हैं। उनकी पार्टी का लेटर पैड लगा देते हैं कि इंडिया में हमारे को खतरा है। जी और जो हमारे हरियाणा से लोग गए हुए हैं वो इनेलो का लेटर पैड लगाते हैं कि हमारे को तो जी वहाँ पर राजनीतिक रूप से ये तो बहुत खतरा सुनने है। में आया इलेक्शन में, बल्कि अभय सिंह चौटाला जी की भी हाँ, एक दो स्पीच में राजनीतिक सुनने रूप में से आया। खतरा है। तो चलो वो बच्चे सहारा ले लेते हैं इस चीज़ का, और किसानों के बच्चे ज़्यादातर लोकदल के कार्यकर्ता भी उनके परिवार रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए कि उन बच्चों के इतने इतने पैसे खर्च के गए हैं कि उनको फ्री में लिख के देना चाहिए लेटर पैड पे कि इनका परिवार हमारा कार्यकर्ता रहा है और बिल्कुल है, उनका भी फायदा हो जाए। लेकिन अभय सिंह जी ने पिछले दिनों से तकरीबन 6 महीनों से, तो मुझे ध्यान में है, लोग मेरे पास आते हैं कि उन्होंने वहाँ पार्टी दफ्तर में जो इनकी दुकान की, जो हमारी दुकान की बात करते हैं, ये इनकी दुकान की बात करता हूँ, जो इनकी चंडीगढ़ में दुकान है ना जी उसमें इन्होंने उस एक सिंपल एक लेटर पैड जिसकी 5 रुपए कीमत है, उसके ये 3 लाख रुपए इन्होंने फिक्स कर रखे हैं कि किसी को मेंबरशिप अगर लिख के देना है तो उसको नक्षत्र सिंह जी को कह रखा है भाई किसी का टेलीफोन नहीं, किसी की सिफारिश नहीं। जी अभय सिंह जी ने बोल रखा है भाई 3 लाख रुपए से कम नहीं देना, चाहे कांग्रेस पार्टी का आ जाओ चाहे भाजपा का आ जाओ, 3 लाख दे दो तो इन पर लिखवा लो। और जे फ्री में कहो, फ्री में ये नहीं ना लोड़ा का लिखा है ना और किसी का लिखा है। पहले तो ये फ्री में देते थे, ये बातें आती थी सामने। ये पहले फ्री में देते थे, लेकिन जब अभय सिंह यहाँ से लोकसभा का चुनाव हारे तो उसके बाद वो चिढ़ गए, मतलब वो उसी शैली में आ गए जिसमें आज हैं। उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिए कि किसी को फ्री में नहीं देना है, तो रामजादे लोग ऐसे यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं। जी तो मैं अब आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, एक तो बात माजरा जी से कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, फिर तो आप भी इन्वॉल्व हैं इसमें, या तो मतलब आपकी चलती नहीं। फिर कैथल ज़िले में कई लोग आपके पास जाते हैं और आप लोग उनको कहते हैं भाई मेरी तो हम मानते ही नहीं, तो फिर बार्गेनिंग होती है, वहाँ किसी को 2 लाख में दे देते हैं, किसी को 1.5 लाख में दे देते हैं, फ्री में अब किसी को देते नहीं। और मैं अभय सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि भाई अब फिर ये सिमरनजीत मान वाला ये वो काम छेड़ रखा है आपने, तो हरियाणा के लोगों को, अपने पुराने परिवारों को या लूटने के लिए, या किसी पार्टी का जो 3 लाख रुपए दे के मेम्बरशिप दे देते हैं। दुकान आपने खोल रखी है कि हमने खोल रखी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे। जी तो इसमें कोई ऐसा मामला आया जी जो आप सबूतों के साथ ये बात कह सकें? हजारों सैकड़ों मामले रोज तो आते हैं। अपने जितने भी बच्चे जा रहे हैं ना, ये तो आप माजरा साहब से बयान लेना वो मुकर ही नहीं सकते इस बात से। मेरे पास हमारे क्योंकि वर्कर तो साझे ही हैं, ज़्यादातर लोग आते रहते हैं और मेरे को बताते हैं, मैं उनको कहता हूँ, मेरे पास आ जाते हैं कई तो उनको ये समझ में नहीं आता, बोले जी आप लिख के दे दो। हाँ अपनी नहीं चलती, ये इनेलो वालों की लेटर पैड चलती है। मैं उनको भेजता हूँ, फलाना प्रधान है, वो राजा राम था पीछे जिला का प्रधान है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ के रहा भाई दफ्तर में के रहा, फिर वो बताते हैं भाई उस माजरा साहब तो नहीं बोले भाई, ऑर्डर तो मेरी तो मानते को नहीं भाई, हम अपने करा लो जैसे कराओ। मैं सारा मुझे पता लगता है, मतलब वो एक नहीं है, वो तो हज़ारों केस हैं सारे हरियाणा से। हाँ तो फिर अब क्या लग रहा है, कैसे अभय सिंह चौटाला को थोड़ा शांत किया जा सकता है? शांत ने तो अभय सिंह चौटाला पीछे जब वो कर्ण सिंह दलाल को विधानसभा में उन्होंने धमकी दी थी कि मैं तेरे गोली मार दूंगा, फिर वो कर्ण सिंह दलाल सिरसा ही पहुंच गया था, उसका फिर गोली मारी को नहीं फिर। जी मैं अभय सिंह जी को ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभय सिंह जी ये राजनीति है, ये मतलब जो दादागिरी का आपका स्टाइल है ना, ये तो तब था जब अजय सिंह और पार्टी संभालते थे और आप सिरसा तक काम करते थे, आपकी तब चल जाती थी। थोड़े बहुत लोग आपके उधर सिरसा साइड में काम करे होंगे, शर्मांदे होंगे, डरते होंगे, और ये हरियाणा के लोग ये बात दादागिरी पसंद नहीं करते। ये अपना हिसाब लगा लो आप को डर नहीं लग रहा? किस बात का? आप अभय सिंह चौटाला जी के बारे में बोल रहे हो। मैं कोई गलत थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ, पहली बात तो डर की भाई, हाँ डर की तो ये है कि मैं
हम भी स्टूडेंट लीडर रहे हैं और कॉलेज के प्रधान भी रहे हैं, और ये मतलब कॉलेज में यूनिवर्सिटी में ये डंडे दो हमने बतेरे बाजार गए हैं, अंदर भी जेल में भी रहे हैं, सारे काम करे हैं। तो डर की इसमें बात क्या है, मतलब डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें। तो ये बात तो ये है भाई, राजनीति को राजनीति के तरीके से करो, अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करो, लोगों को काम करो। ये मतलब दादागिरी काहे की है? दादागिरी तो मतलब ये तो फिर मतलब फिर ये तो राजशाही होगी, रजवाड़ाशाही होगी जी। ये तो वही बात है। ये तो गर्म दल और नरम दल का फर्क है, वो मतलब उनकी सोच में फर्क है। तो फिर बात हुई आपकी दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला से, किसी से इस विषय में बात हुई कि जी ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए पार्टी को? ऐसा है, मैं बात तो नहीं हुई, मेरी किसी से बात नहीं हुई। मैं अगर आपको कह दे कोई भाई मैं इसलिए आपके सामने बैठा हूँ, जैसे हम रोहतक से निकल के गाड़ी में बैठे तो उसी टाइम ये रील वायरल होनी स्टार्ट हो गई। तो हमारे से ये बात सहन नहीं हुई कि हमारी पार्टी के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में कोई झूठ दिखाए। जी। झूठ तो फिर मार लेगा, तेरे बड़े बड़े हैं, फिर हम को मतलब कोई बोझ में माड़े नहीं, क्या है मैं माड़े नहीं, इसे तो कोई बात नहीं, बराबर के। हाँ। तो फिर आगे की राजनीति की क्या सोच रही है जेजेपी? कौन सी रणनीति के साथ मैदान में? रणनीति भाई मनदीप, बात तो ये है असली करने की कि ये तो जो बातें हैं ये तो एक इनसे लोगों का कोई मतलब नहीं है, ये तो मतलब कुछ और तरह के विवाद हैं। तो बात तो ये है, लोगों को मतलब है अपने मुद्दों से, अपने कामों से। बिल्कुल। जो पार्टियां सत्ता में हैं वो लोगों के भलाई के काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने कर पाते हैं। और जो लोग अपोजिशन में पार्टियां हैं उनका फर्ज है कि वो लगातार जागरूक रहें कि कहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है, कौन से मुद्दे पर कहाँ कोई अधिकारी करप्शन कर रहा है, कहाँ सरकार की पॉलिसी से लोग तंग हो रहे हैं, उनके साथ खड़ो। मीडिया के पास आपके पास बात लेके आओ, नहीं सोता हो तो सड़कों पे एजिटेशन करो जी। जैसे पिछले दिनों आपके सामने ही था, यहाँ कैथल में एक सन सिटी का मुद्दा था। हाँ बिल्कुल। तो सन सिटी के मुद्दे पर वो इन्होंने सारी पार्टी के लीडरों ने ऐसा मतलब वो पूल बनाया कि इन्होंने मतलब कि कांग्रेस, इनेलो, सारी पार्टियों के, बीजेपी, सारी पार्टियों के लोग उसमें शामिल हो गए। मतलब एक 100 करोड़ से ऊपर की ज़मीन, और वो उसको सोसाइटी की ज़मीन को 10-12 करोड़ रुपये में ही इन्होंने पुल बना के लूट लिया जी। तो उसमें सरकार भी शामिल थी, उसमें अपोजिशन में शामिल थी। कितने बड़े नेता हैं, रणदीप सुरजेवाला, कितने पढ़े लिखे सुप्रीम कोर्ट के वकील, मतलब 1 मिनट में ट्वीट करते हैं जैसा कि मुख्यमंत्री कई बार कहते हैं जी। उनको भी इतनी फुर्सत नहीं मिली कि कैथल का मुद्दा है एक ट्वीट ही कर दूँ। माजरा साहब प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी भी नहीं जुबान उठी, आज तक भी नहीं उठती, कुछ भी आप उसका देख ले, बोलते भी नहीं। तो हमारे तक बात आई, हम उसी दिन 150 साथी भागते भागते हम डीसी ऑफिस पहुंच गए और हमने वहाँ पर नारेबाजी करी और डीसी मैडम को भी हम जाके हमने सारी बात रखी और उसका रोला उठाया। मैं कहा नहीं या तो करो, नहीं तो हम हमारे नेता दुष्यंत जी आवेंगे, हम अगला 4 दिन बाद 5 दिन बाद यहाँ सेक्रेटरीट को घेरेंगे जी, मुद्दा बनेगा बड़ा। तो उसी दिन अगले दिन बोली कैंसिल कर दी सरकार ने। ये है बातें तो अपोजिशन में यही करने की है, जो लोगों की आवाज़ उठाएगा, लोगों का दिल उसी पे जाएगा। जी बिल्कुल। तो अब अध्यक्ष हैं आप कैथल के, तो फिर क्या कुछ लग रहा है कि पार्टी में दोबारा से जान आएगी? पार्टी में क्यों नहीं जान आएगी? पार्टी में तो हमारे नेता इतने, दोनों के दो, असल तो पार्टी के तीनों चारों नेता, मैडम नैना जी भी, अजय जी भी, लेकिन पिछले जो 2018 में 1 साल के अंदर ही मतलब ऐसे करिश्माई लीडर रहे कि 10 सीट जीत गए थे जी। तो अब तुम्हारे पास 4.5 साल है, इसमें तो हम पूरी 45 जीत जाएंगे। इतना विश्वास है मतलब आपको? धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें, कमेंट करें। धन्यवाद।